Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, सीजफायर की घोषणा की, तब से भारत में राजनीति तेज है। सरकार को घेरते हुए लगातार विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को यानी एक तीसरी पार्टी को बीच में मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी। इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही शिमला एग्रीमेंट की भी याद लगातार दिलाई जा रही है। कांग्रेस के एमएलए और नेता जिग्नेश मेवानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, मोदी जी आपने बताया नहीं कि ज्यादा दबाव किसका था, ट्रंप का या अडानी का। दूसरे ट्वीट में जिग्नेश मेवानी लिखते हैं, आप तो स्वयं विश्वगुरु बनने वाले थे, बना दिया डोनाल्ड ट्रंप को, ये तो मोदीयापा हो गया। जिग्नेश ने यह भी लिखा, ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की, ऐसा लगता है जैसे हिटलर शांति का उपदेश दे रहा हो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की गई। न्यूज रिपोर्ट का टाइटल था, अडानी टीम इन टॉक्स विद ट्रंप एडमिन टू ड्रॉप $265 मिलियन यूएस ब्राइबरी केस। इसके साथ ही संजय सिंह सोशल मीडिया पर पूछते हैं, 5 मई को अडानी की टीम ने अडानी के खिलाफ घूसखोरी का मामला खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत शुरू की। 10 मई को मोदी से बात करके ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा कर दी। देश सवाल पूछ रहा है, मोदी जी क्या दोस्त के लिए आपने देश के स्वाभिमान से समझौता किया है? तो लगातार गंभीर सवाल विपक्षी दलों की तरफ से पूछे गए और यहां पर अडानी का जिक्र जिग्नेश मेवानी और फिर संजय सिंह जो है वो करते हुए दिखाई दिए। यूएस ब्राइबरी केस के एक मामले का भी यहां पर जिक्र वो करते हुए नजर आए। इसके अलावा संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार आखिर किसने दिया? शिमला समझौता पढ़िए, ये केवल 2 देशों के बीच का समझौता है जिसमें कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। संजय राउत पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को आखिर सरपंच किसने बनाया? प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा हुई, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहां भी घुस जाते हैं। आरजेडी के मनोज झा भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर ट्रंप को चौधरी किसने बनाया? ट्रंप ने कैसे बीच में घुसकर इस तरीके से मध्यस्थता की और फिर उसकी घोषणा करने भी वो पहुंच गए। एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी यही सवाल जो हैं वो खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये शायद पहली बार हुआ है जब सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण बेहद आश्चर्यजनक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है।
एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार पहलगाम हमले के बाद से अपने बयानों की वजह से चर्चा में थे, उन्होंने भी सवाल उठाए और कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीजफायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति से करवाते। ओवैसी ने भी शिमला समझौते का जिक्र किया और कहा कि समझौते के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध हम करते रहे हैं, अब हमने इसे स्वीकार क्यों किया है। ओवैसी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। आपको बता दें, शिमला समझौते के तहत 1971 17 सितंबर को यह तय हुआ था कि इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। दोनों देश सभी विवाद और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात यह कि कोई तीसरा पक्ष बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा। ट्रंप की मध्यस्थता से कहीं ना कहीं शिमला एग्रीमेंट भी टूटता हुआ नजर आता है। ये तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर अब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो उसमें प्रधानमंत्री को उपस्थित होना ही होगा। अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहे ऑल पार्टी मीटिंग में तो फिर विपक्षी दलों को भी नहीं जाना चाहिए ऐसी किसी मीटिंग में, बैठक में, जहां पर खुद पीएम मोदी मौजूद ना हो। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी हैं। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका इस रिपोर्ट पर, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।